वाराणसी का दाल मंडी बाजार पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक बाजार माना जाता है। यहाँ पर सरकार की तरफ से एक चौड़ीकरण अभियान चलाने की तैयारी है, जिसके माध्यम से लोगों को काशी विश्वनाथ धाम जाने को लेकर एक सुगम मार्ग मिल सके। फिलहाल एक बार फिर से ये जो विषय है सुर्खियों में है। यहाँ पर नपाई का कार्य हो या फिर मकानों को चिन्हित करने का कार्य हो, वो किया गया है। हालांकि इसको लेकर अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद की तरफ से आपत्ति जताई गई है। उनका कहना यह है कि जो प्राचीन मस्जिद है उनको बिना पूछे उनसे संबंधित जो चिन्हित कार्य है वो किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मोहम्मद यासिन साहब जुड़े हैं और उनके हाथ में ये कागज़ भी है। पहले हम जानेंगे कि क्या है। यासिन साहब, ये कागज़ क्या है? ये एक लेटर हमने भेजा 21 जून को। चूँकि 20 तारीख को नपाई हुई थी तो हमें आपत्ति है कि क्यों ये नापाई की गई, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये बाधित है और जो 2025 का जो एक्ट है उसे वक्फ बाय यूज़र से भी बाधित है और मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन है और वैसे भी है। देखिए, आप जब दाल मंडी बाजार से जाएंगे तो कई पुरानी मस्जिद है, दुकान है, इसके अलावा मकान भी है और साफ तौर पर ये आपत्ति है कि नहीं, उस मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें किसको किसको आपने नोटिस दिया? मैंने अधिशासी अभियंता मंडलायुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को और नगर आयुक्त महोदय को। अच्छा, इससे पहले भी जब ये नपाई का कार्य हो रहा था तो उस दौरान कुछ लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट था? नहीं, मस्जिद के बारे में कोर्ट ने स्पष्टतया ये कह दिया कि मस्जिद को ज़रा भी नुकसान न पहुंचाना। एक मस्जिद है वहाँ दाल मंडी में, उनके लोग गए थे तो उस पर बाकायदा स्टे है। और दुकानदारों के बारे में तो ये अलग से आर्डर हुए हैं, वो अलग है। लेकिन मस्जिद के बारे में बिल्कुल अलग पॉलिसी होती है कोर्ट की भी, क्योंकि उन्हें बहुत से एक्ट से देखना पड़ता है, बहुत के एक्ट से नहीं आ से। तो ये हम लंगड़े हाफिज मस्जिद चूँकि हमारे अंडर में है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, और कुल उस मार्ग पर कितने मस्जिद हैं? पूरा कुल लोग बता रहे हैं 6 मस्जिदें आ रही हैं। 6 मस्जिद। हाँ। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि विकास के लिए हम जो है एक जरूरी है। ये विकास तो शहर में कितना हो रहा है आप भी देख रहे हैं। अभी सड़कें ही पूरी नहीं बनी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह सीवर बह रहा है, नालियाँ चौक हैं, सब हो रहा है। अभी तो विकास कहाँ हो रहा है? ये विकास नहीं, ये विनाश है। जो बसे बसाए लोग हैं उनको आप उजाड़ दीजिएगा तो ये विनाश है। लगता है यासिन साहब कि इसका एक विकल्प होना चाहिए। अगर आप चौड़ीकरण कर रहे हैं या कहीं निर्माण कर रहे हैं तो इसके लिए एक विकल्प होना चाहिए। नहीं, दुकानदारों का मसला एक अलग है, मस्जिद का मसला अलग है। हम दुकानदारों के मामले में हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अलग अलग मसाइल हैं, अलग अलग लोगों के राय है, उस पर हमारा बोलना उचित नहीं। हम सिर्फ अपनी मस्जिद के बारे में या और अन्य मस्जिदों के बारे में भी हम इतना कह सकते हैं कि मस्जिदों से छेड़छाड़ न की जाए। लंगड़े हाफिज मस्जिद से हम अदालत के लिए रुख करने के लिए तैयार हैं और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मदुरई के एक मामले में स्टे दिया है, जिसमें मंदिर से भी छेड़छाड़ करने जा रहे थे वहाँ का प्रशासक, उसने स्टे कर दिया, क्लियर कट स्टे कर दिया है। यासिन साहब, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? क्या आप जो ये सब स्थितियाँ हुई हैं, कार्रवाई करने की बात कही जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार का तो कहना ये है कि विकास के लिए ये सभी आवश्यक है। हम मंदिर मस्जिद दोनों को अगर रास्ते में है तो उनको अलग जगह करेंगे। ये तो कहने की बातें हैं विकास, हम तो विनाश कह रहे हैं। बाबा तक जाने के लिए कई मार्ग हैं और भी विकल्प हैं। देखिए, जो पहले विकल्प चले थे, आप खाली दाल मंडी को लेकर के क्यों चले जा रहे हैं? इसलिए कि उसमें मस्जिदें आ रही हैं। भाई, दशासुर थाने से आप अंदर घुस के बहुत थोड़ा सा रास्ता है। इसके अलावा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनका ये कहना है कि आप लोग समाजवादी पार्टी के गुलाम हो चुके हैं, ये उनका बयान? हम लोग किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हमारे मंत्री महोदय जो है जिस पार्टी में रहते हैं उसके प्रवक्ता की हैसियत से बात करते हैं। पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उसके प्रवक्ता की हैसियत से बोलते थे, अब भाजपा के साथ हैं तो उसके प्रवक्ता की हैसियत से बोलते हैं। हम उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनके विचार हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं।
तो नहीं, वक्फ बोर्ड से हुए जुड़ी बातें हो, हज से जुड़ी हुई बातें हो, इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय वो देख रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि नहीं आपकी भी बातों को सुना जाएगा? भाई ये आपकी ही बातें है, तो लगता है आपको कि वो कभी इस बातों को सुनेंगे, इस बात पर आपका साथ देंगे? हम तो आग्रह करेंगे वो हमारी बातें सुने। हम तो आग्रह कर ही रहे हैं और आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं, वो देखें, हमारी पीड़ा देखें। ये अंतिम सवाल, सावन के दौरान भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। एक बार फिर एक विषय चर्चा में है कि दुकानों के बाहर या दुकानों पर जो मालिक होगा उसको अपनी पहचान बताना होगा। पहचान बताने से क्या मतलब? जितने रजिस्टर्ड दुकानदार हैं सब पे नाम लिखा होता है। अब खोमचे वाले या ठेले वालों से आप कहिए कि आप नाम लिखिए तो भाई ये अन्याय है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके हाथ से लोग नहीं खाना चाहते हैं, जिनके अछूत हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग अछूत के हैसियत से रखते हैं, वो बेचारे ठेला लगाते हैं तो क्या वो तो अपनी पहचान छिपाए ही होते हैं। इसका क्या मकसद है? ये सिर्फ दुराव पैदा करना हो। आप एक और अंतिम सवाल है, आप वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े प्रमुख मामले को लेकर अदालत में अपनी बात रखते हैं। मथुरा का भी एक विषय चर्चा में है, वहाँ कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? देखिए, सरकार को हर एक की आपत्ति देखना चाहिए, क्या आपत्ति है। वहाँ जो है जिन लोगों ने आपत्ति जताई वो तो सब हिंदू हैं तकरीबन, उन्हें भी उजाड़ा जा रहा है। अरे भाई, सब जगह कॉरिडोर ही बना दीजिएगा तो बेचारे रहेंगे कहाँ? तो कॉरिडोर के पीछे क्या लग रहा है कि वहाँ ये कमर्शियल मैटर है, व्यापारीकरण किया जाए, व्यापारीकरण है, ये से अब कुछ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब, जिन्होंने साफ कहा कि दाल मंडी प्रकरण को लेकर मस्जिद से कोई भी समझौता नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।